मैं नरेश लांबा, रीजनल सेक्रेटरी एयरपोर्ट अथॉरिटी एम्प्लॉयज़ यूनियन। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। लंबा जी, एम्प्लॉयज़ यूनियन ऐसा क्या कर रही है कि लगातार 25 वर्षों से सत्ता में? एम्प्लॉयज़ यूनियन एक कर्मचारी हित की यूनियन है। इसका कर्मचारियों के साथ बिहेव बहुत अच्छा है, पोलाइट है और हर कर्मचारी की सुनने में विश्वास रखती है। और जो इसके लीडरशिप है, जो सीनियर लीडरशिप है, वो इसी एयरपोर्ट अथॉरिटी से में कार्यरत रहे हैं और उनको कर्मचारी हित के लिए जो बेस्ट है वो सब कुछ बहुत अच्छी तरह पता है और ईमानदारी से काम करने के कारण 25 साल से पावर में। इस बार एम्प्लॉय यूनियन किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी? एम्प्लॉयज़ यूनियन इस बार 2027 के वेज पे के ऊपर चुनाव लड़ रही है। मुद्दे हर रोज़, क्योंकि यूनियन है, हर रोज़ मुद्दे क्रिएट होते हैं और हर रोज़ उनका सॉल्यूशन होता है, पर मेन हमारा 2027 में जो आने वाला वेज है उसके ऊपर फोकस ज़्यादा है। आपके पदाधिकारी जो हैं यूनियन के, उनके लिए आप लोगों की क्या सोच है और क्या करना चाहिए? वो हमारे सीनियर लीडरशिप है और हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत सुलझे हुए आदमी हैं। उनको एयरपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारियों से रिलेटेड एक एक धारा का पता है। सालों साल से वो काम कर रहे हैं, तो उनके अनुभव का हमारे पास कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए वो हमारे लिए बहुत रेस्पेक्टफुल है। आगे आने वाले समय में एम्प्लॉयज़ यूनियन अपने कर्मचारियों के लिए किस तरह की नई योजनाओं से उन्हें लाभ देने? मैंने आपको पहले ही बताया कि 2000 वेज मेन होता है। 2027 में जो वेज आना है, ज़्यादातर डिसीजन वेज में ही होते हैं कि हमारा एचबीए कितना होगा, हमारा मेडिकल एनहेंसमेंट कितने होंगे, हमारे जो बोनस दिवाली वगैरह पे मिलते हैं वो कितने बढ़ेंगे, ओवर टाइम रेट क्या होगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ में क्या क्या चेंजेस होंगे, वो सब उसी में डिसाइड होता है। वो है मेरा नाम, मैं रीजनल प्रेसिडेंट हूँ, एनआर से, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। अभी हम यहाँ बनारस में आए हैं अपनी कन्वेंशन के लिए। एयू की के जो इलेक्शन है 28 तारीख को, उसमें हम सबसे अपनी बातें बताने आए हैं, जिससे कि हम भारी बहुमत से हमें विजय मिले बनारस से, और इससे हम आगे अपने सारे काम चेयरमैन साहब से करा सकें। चुनाव के दौरान आप अपने कर्मियों के बीच में जा रहे हैं, तो उनसे किस मुद्दे पर आप वोट मांग रहे हैं, या आपका लक्ष्य क्या है, उनसे क्या उनको बता रहे हैं आप? देखिए, हमारे मुद्दे तो हमने 25 साल में ख़त्म ही कर दिए हैं। ज़्यादा हमारे कोई मुद्दे हैं नहीं, ना ही कोई कर्मचारी हमसे खपा है। लेकिन फिर भी जो भी कर्मचारी हमसे खपा है, जो बीच में कुछ भी अगर जो उनको कुछ गलत हम हमारे एयू के प्रति गलतफ़हमी हुई है, तो हम उसके लिए उसको ठीक करेंगे, उसका सुधार करेंगे। पिछले 25 वर्षों से लगातार आप लोग बने हुए हैं, क्या कहेंगे? ये हमारे जो सीनियर नेता हैं उनके काम है, उसकी वजह से हम जीतते आ रहे हैं और अब की बार भी जीतेंगे और अगले 25 साल भी जीतेंगे हम। जीत का श्रेय आप लोग किसको देते हैं? जीत का श्रेय मैं अपनी पूरी टीम को देता हूँ, अपने सीनियर सीनियर नेताओं को देता हूँ, और जो हमारे रीजन के ब्रांच सेक्रेटरी है, ब्रांच प्रेसिडेंट है, जो भी हमारे सी है, सीओ भी है, मैं उनको सबको देता हूँ। वो सभी मेहनत कर रहे हैं। और जो वाराणसी में एम्प्लॉय यूनियन अपने कर्मियों के लिए काफ़ी कुछ करता है। जी, इसके लिए योगदान का श्रेय आप किसको देंगे? ये मैं तो अपने जो आगे ब्रांच सेक्रेटरी है सुभाष तिवारी जी को पूरा योगदान देता हूँ, मैं पूरा समर्थन करता हूँ। और हमारे सी साहब हैं यहाँ पर, मिश्रा जी हैं, प्रदीप कुमार मिश्रा जी, काफ़ी मेहनत करते हैं। और ये पूरा दिन पूरी रात हम स्टाफ के लिए कोशिश करते हैं। मैं सुभाष तिवारी, स्थानीय सचिव एयरपोर्ट अथॉरिटी एम्प्लॉयज़ यूनियन का हूँ। तिवारी जी, 28 तारीख को आप लोगों का चुनाव है, तैयारियां किस दौर में हैं? अभी हमारी तैयारियां तो काफ़ी हम लोग हमेशा ही 5 साल के अंदर ही चुनाव के मूड में रहते हैं और चुनाव से हम लोग भागने वाले लोग नहीं हैं, और हम अच्छा कार्य भी कर रहे हैं और यहाँ के क्रमिक भी हमारे साथ हैं, और हम अच्छे वोट से भी यहाँ पे जो मिश्रा जी ने हमारे बताए हैं, हम 90 लेंगे और 10 हमारा विपक्षी लेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास और आशा है। मनसा है क्या कि वो 10 भी उन्हें न मिले? ऐसा है कि सर, वो काम हम कर रहे हैं, और दूसरी बात हम तो चाह रहे हैं कि उनका जो यहाँ का उम्मीदवार हो उसका ही वोट मिले, और बाकी हमारे संगठन को मिले। हमारा बोलने का और काम करने का तरीका है। और रही बात
इसकी तो चुनाव में आप अगर पूछेंगे, आप लोग भी जानते हैं, देखते हैं कि हम लोग हमेशा ही सुख दुख में लोगों को खड़े रहते हैं। हमारी क्षेत्रीय टीम है, हमारी केंद्रीय टीम है, और वहाँ से हमें बहुत आशा और विश्वास मिलते रहता है और काम करने का पूरा हमें छूट है। रही बात 2027 का हमारा पे रिवीजन है, जो हमारी मुख्य रहती क्रमिका, हमारे हर महीने में लगभग लोगों का प्रोन्नति होती है। बहुत सारे काम हमारे जो नेता हैं और हमारे जो केंद्रीय नेता हैं, माननीय बलराज सिंह अहलावत जी और हमारे शांताराम साहब वगैरह, जो भी हमारी टीम है वहाँ की, बहुत ही अच्छी है। और हम लोग पूर्ण रूप से आशा करते हैं कि 28 तारीख को एयरपोर्ट अथॉरिटी एम्प्लॉयज़ यूनियन वाराणसी में अच्छे विजय के साथ और संपूर्ण भारत में और पूरी क्षेत्रीय एनआर में भी हम लोग जीतेंगे, ऐसा मुझे आशा और विश्वास है भाई। 25 सालों से बने हुए हैं, आगे क्या इच्छा है? अभी हम 25 साल से, हमारे जैसे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने बोला, 25 साल नहीं, हम 30 साल भी हो जाएंगे और इसके बाद वापस भी हम लोग 25 साल जीतेंगे। हम एयरपोर्ट अथॉरिटी में, हमारा ही एयरपोर्ट अथॉरिटी एम्प्लॉयज़ यूनियन रहेगी। इसलिए रहेगी कि हमारा काम करने का तरीका, और बाकी जो हमारे विपक्षी हैं चुनाव में अभी आते हैं, 2 महीने जब रहता है चुनाव, इसके बाद फिर वापस उन लोग घर बैठते हैं। काम करने वाले का इस समय पूरा जनता साथ में है, कर्मचारी हमारे साथ में है, ऐसा बोलना हमारा पूरा होगा। के मिश्रा, CC वाराणसी। मिश्रा जी, लगातार आप लोग 25 वर्षों से बने हुए हैं, क्या कहेंगे? ये हमारे यूनियन की कार्यों की गुणवत्ता के कारण हम बने हुए हैं। और कार्यों की गुणवत्ता हमारी इतनी अच्छी है कि कर्मचारी हमारे ऊपर पूर्ण विश्वास रखता है, किसी के भुलावे बहकावे में नहीं आता। परिणाम स्वरूप अनवरत 25 वर्षों से हम बने हैं, आगे भी बने रहेंगे। लगातार आप लोग 25 वर्षों से कुछ ही वोटों से बने हुए हैं, क्या ऐसा आप लोग क्या कर रहे हैं कि आपके जो विपक्षी हैं आपसे आगे नहीं जा पाए? देखिए, हमारी यूनियन किसी राजनीतिक पार्टी से एफिलेटेड नहीं है। राजनीतिक प्रभाव से हमारे मत को कम किया जाने का प्रयास खूब किया जाता है, लेकिन वो संभव अभी तक नहीं हुआ है। और इस बार वह पूर्णतया निराधार साबित होगा, क्योंकि जो हमारी यूनियन है इसके सारे पदाधिकारी एयरपोर्ट अथॉरिटी से बिलोंग करते हैं। दूसरी यूनियन के लोग बाहर के कोई राजनीतिक दल हैं या बाहरी लोग हैं, या तो निकले हुए हमारे लोग हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए जो कार्यों का प्रतिपादन करते हैं, उस प्रतिपादन के कारण हमारे कर्मचारी हमसे खुश रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। और आप देख भी रहे होंगे बनारस पर कि हमेशा हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते रहते हैं। चुनाव कब है? 28 अगस्त 2023। किस तरह की तैयारियां चल रही है आपकी? एकदम हमारी पूर्ण तैयारी है और हम पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। और हमको लगता है कि 90-10 का रेशियो होगा। और हमारी तैयारी जो है उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। पूरी कार्य योजना हमारी तैयार है, हमारी रीजनल टीम है, सेंट्रल की टीम है, सबका दौरा हो रहा है। जो कार्य नहीं हुए हैं वो कार्य करने के लिए हमारी सेंट्रल जेसीएम में कार्य योजना बनी हुई है। और इनकी घृणित राजनीति के कारण वह प्रतिपादित नहीं हुआ, क्योंकि चुनाव समय से नहीं कराने के लिए पूरी ये लोग ताकत लगाए हैं। हम लोग चुनाव कराने के लिए ताकत लगाए हैं। हमारे कर्मचारियों का उत्साह आप इसी से देख सकते हैं कि जल्दी चुनाव चाहती है, दूसरी यूनियन चुनाव में डिले कर रही है। अभी कितना दिन पहले आप लोगों का कार्यकाल समाप्त हुआ है? 15 फरवरी 2023।